दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार। आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज़ नेटवर्क। बलदेव छठ मेला पलवल की पहचान और बहुत ऐतिहासिक और पुराना मेला, उसकी शुरुआत होने जा रही है। लोगों के बीच में सामंजस्य भी बना हुआ है कि पलवल में दो मेले लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो ऐतिहासिक और पुराना मेला है, जो हमेशा से पहचान रहा है और विरासत रहा है पलवल की, एक समझे विरासत ही कह सकते हैं। जो यहाँ पे कमेटी है, इनको भी नहीं पता कि ये कब से चला हुआ आ रहा है। इसी विषय में बातचीत करेंगे, क्या क्या मुख्य आकर्षण के केंद्र रहेंगे और कब अध्यक्षता होगी और किस तारीख से स्टार्ट होगा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे न्यूज़ चैनल में। भगवत स्वरूप सिंगला। भगवत सिंह जी, किस तारीख से मेला स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या विशेषताएं होंगी अब की बार मेले की? मेला 6 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। 6 सितंबर को इसका मेले का उद्घाटन अपने मेला ग्राउंड में होगा। अपने माननीय विधायक जी जो है अपने यशस्वी विधायक पलवल के, वो अपने उद्घाटन करेंगे। और 6 तारीख के बाद हमारा जो 17 तारीख से 21 तारीख तक श्यामा कुंज में रासलीला का आयोजन, जो अपने वृंदावन के कलाकारों द्वारा अपने भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र के बारे में उनको बताएंगे। और 21 तारीख को अपने दाऊजी मंदिर में भगवान श्री दाऊ जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम जो मंदिर में ही होगा। फूल बंगला, सजावट, लाइट, पूरे मंदिर पर लाइट सजती हैं, फूल बंगला बनेंगे। और उस दिन प्रसाद का वितरण होगा। 8 बजे से 12 बजे तक कीर्तन होगा और 12 बजे प्रसाद का वितरण होगा। ये थे हमारे साथ स्वरूप सिंगला जी। और भी यहाँ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अगर बात करें रासलीलाओं की, कई बार से बंद थी, फिर दोबारा कर खुले प्रांगण में आप कराते थे। अब की बार सुना है कि बैंक्वेट हॉल में किया जाएगा। क्या क्या मुख्य रहेगा रासलीलाओं में? और लोगों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मेले को, इसको देखने के लिए। क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? देखिए, रासलीला हमारे ब्रज क्षेत्र की एक बहुत ही प्राचीन लोक कला है। इसमें भगवान के जीवन चरित्र पर मंचन होता है और वो रासलीला हमेशा से हमारे मेले का हिस्सा रही है। इस बार जो एडिशन है वो है स्वांग यानी नौटंकी। वो इस बार हमने एडिशन किया है। पिछले कुछ वर्षों से हमने वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर अनेक तरह की दिक्कतें थीं, क्योंकि वो खुले में होता था। इस बार हमने उसको भी वहीं पर ही इसी जगह पर किया है जहाँ पर की रासलीला होती है। तो वो गेटेड एक तरह से मैदान है, तो उसमें लगता है कि भी कुछ बदमाशी कम होगी या सामाजिक लोग कम आएंगे। यहाँ खुले में तो क्या होता था कि गांव देहात के लोग जो ट्रैक्टर लेकर के आते थे, वो ट्रैक्टरों में ही चढ़ जाते थे और वो ट्रैक्टर को खड़ा करके ही रात भर बैठे रहते थे। तो उससे असामाजिकता ज़्यादा होती थी। जबकि अब ये अंदर बैठने की व्यवस्था होगी, तो मुझे लगता है कि बलदेव जी की कृपा से इस बार वो स्वांग सुचारू रूप से चलेगा। हमारे साथ हमारे निकुंज गर्ग जी हैं, इनसे बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। किस किस तरीके की सुरक्षा मेले में अब की बार की गई है और क्या क्या ध्यान में रखा, किस किस चीज़ों को ध्यान में रखकर व्यवस्था की गई है? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका धन्यवाद महेश जी। मैं आपको बता दूं, जो श्री बलदेव छठ मेला है, एक प्राचीन सभ्यता पलवल की है। हमारे अनिल मोहन मंगला जी की अध्यक्षता में और भगवत स्वरूप सिंगला जी जो महासचिव हैं, ललित बिंदल जी सचिव हैं, एक पूरी तरीके से कमेटी बनी हुई है जिस सारे कार्य का संचालन करेगी, देख रेख करेगी। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा को लेकर के जो जहाँ भी हमारे कार्यक्रम हैं, चाहे वो मेले का प्रांगण हो, चाहे वो श्री श्यामा कुंज लाला छिद्दमल का घेर हो, जो सभी जगह को CCTV कैमरों के देख रेख में सभी जगह कार्यक्रम होंगे और किसी भी तरीके की जो है असामाजिक तत्व का जो है वहाँ पर प्रवेश निषेध रहेगा। और श्री बलदेव छठ मेला कमेटी की ये पूरी प्रयास रहेगा कि कोई भी अगर असामाजिक तत्व इस प्रकार के आते हैं या कोई सूचना मिलती है, और मीडिया भी अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हमारी अगर होती है तो हमें हमारे संज्ञान में आएगा, उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। एक धार्मिक मेला है, भगवान बलदाऊ जी महाराज की छठी पूजन से, बलदाऊ जी के छठ से प्रारंभ होता है पलवल का कदीमी मेला। हमारे साथ बात करेंगे प्रधान साहब से। प्रधान साहब, क्या अपील करना चाहोगे लोगों से और किस किस तरीके का ध्यान रखें मेले में आते टाइम? देखिए, ये बलराम जी का मेला है, यानी भगवान का जन्मोत्सव है। और जन्मोत्सव में उत्साह तो होना चाहिए, ज़्यादा जोश नहीं होना चाहिए। उत्साह से मतलब है हमें खुशी, आह्लादित होना चाहिए कि आज हमारे भगवान का जन्मदिन है, तो हमें उसके मेले में, उसके कार्यक्रमों में शिरकत करनी है, भगवान की पूजा पाठ करनी है, भगवान का आशीर्वाद हमें चाहिए, वो हमें लेना है।
बजाय इसके कि हम आकर के मेले के अंदर कुछ गंदगियाँ फैलाएं, अव्यवस्था करें या कूड़ा करकट को अपने स्थान पर ना डालें, तो जब तक कि ये सब लोगों का सहयोग ना हो तो उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मेले के अंदर 50, 60, 70 हज़ार आदमी रोज़ मेले के अंदर 1-1, 2-2 करके आते हैं। अब यदि सब लोग कुछ खा करके कहीं फेंकते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है सफाई की व्यवस्था को मेंटेन करना। तो हमने व्यवस्था की है, जगह जगह हमने वहाँ पर जो कूड़ेदान रखेंगे उन कूड़ेदानों में कूड़ा डालें तो भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग है। तो जनता से मेरा यही अपील है कि वो मेले में स्वच्छ मन से, स्वच्छ विचारों के साथ मेले में आएँ, मंदिर के कार्यक्रमों में आएँ, भगवान का नाम लें और आशीर्वाद। ये थी हमारे साथ बलदेव छठ मेला कमेटी और बिंदर साहब से भी हम बातचीत करेंगे मेले के विषय में, क्या क्या मुख्य रहेगा अब की बार मेले के अंदर और क्या क्या झूले स्पेशल, ये कहते हैं कि कुछ झूले अब की बार, कुछ चीज़ें अब की बार और बढ़ी हुई हैं और अश्लीलता की पेशकश ना हो तो इसलिए कुछ झूलों, कुछ समारोह पर, प्रोग्रामों पर बैन भी बंद कर दिया गया है कि ये चीज़ें नहीं लगेंगी। क्या क्या रहेगा मुख्य और किस किस चीज़ की एडिशनल झूले अब की बार लगवाए गए हैं? देखो, जैसे पता है कि ये धार्मिक मेला है और धार्मिक के साथ साथ ये सामाजिक और संस्कृति का इसमें हम एक मिश्रण करते हैं। तो सारा जो कार्यक्रम है वो धार्मिक, सामाजिक और संस्कृति को मिला के किया जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें लोगों का मनोरंजन बढ़े, सामाजिकता की और हमारी संस्कृति की पहचान हो, इसलिए कुछ सामाजिक में, जैसे आपने बताया कि कुछ चीज़ें बंद कर दी, लेकिन वो इसलिए बंद कर दी क्योंकि पहले वो मनोरंजन थी, लेकिन उस मनोरंजन को अब कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया है। तो इसलिए हमने कुछ जैसे वैरायटी शो होता था, पहले मनोरंजन के लिए होते थे, लेकिन अब वो अश्लीलता के उस पर आ रहे तो बंद कर दिया है। उधर मनोरंजन को बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए, आज हास्य के लिए, हम बहुत बचपन से देखते थे कि गधा एक पन्ना लाल सर्कस होती थी, वो बहुत लोगों से, बहुत दिनों से लोगों की जो है ख्वाहिश थी। तो उसको अब की बार हमने एडिशन किया है। और बाकी जो हमारे संस्कृति पुरानी बड़े बुजुर्ग देखते थे, जिनका इंटरटेनमेंट का साधन होता था स्वांग नौटंकी, वो इंटरटेन किया। तो मुख्य आकर्षण यही चीज़ें रहेंगी। ये थी हमारे साथ बलदेव छठ मेला कमेटी और आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, किस तरीके का मेला होने वाला है और क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल सनसनी न्यूज़ नेटवर्क।